जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई तो उन लाखों करोड़ों भारतीयों की उम्मीद भी टूट गई जिन्हें भरोसा था कि गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों को बचा सकते थे। इसीलिए जब भगत सिंह की फांसी के बाद गांधी कराची में कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे तो वहां प्रदर्शनकारियों ने गांधी वापस जाओ और गांधी हाय हाय के नारे लगा दिए। भीड़ ने कहा कि गांधी के समझौते ने भगत सिंह को फांसी पर चढ़वा दिया। लोगों ने उन्हें काले गुलाब देकर अपना विरोध जताया, जो उन्होंने चुपचाप स्वीकार भी कर लिए। इसके बाद से आज तक हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं कि गांधी चाहते तो भगत सिंह बच जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर इस दावे में कितनी सच्चाई है? गांधी अहिंसा के पुजारी थे तो भगत सिंह सशस्त्र क्रांति के पुरोधा, और इसीलिए अधिकतर लोगों को लगता है कि गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया होगा। स्वतंत्र भारत में भी लगातार गांधी पर ये प्रश्न उठते रहे, विशेषकर कम्युनिस्टों की ओर से। भगत सिंह को फांसी हुई और इसके लिए गांधी जी को दोष दिया जाता है। तो दरअसल हमारे पूरे एकेडमिक वर्ल्ड में जो लेफ्ट डोमिनेंस है वो सर्वविदित है, और ये जो लेफ्ट है ये शुरुआत से एंटी गांधी रहा है। अगर आप ऐसे डांगे की किताब पढ़ो, आप एम.एन. रॉय की किताब पढ़ो, आप और जो लेफ्ट की तरफ से किताबें आई हैं, तो लेफ्ट ने हमेशा गांधी को अपना शत्रु माना है, क्योंकि गांधी जी का ऐसी किसी विचारधारा में विश्वास नहीं था जिससे हिंसा जुड़ी रहती हो। और चूंकि भगत सिंह बहुत लोकप्रिय हो गए थे, भगत सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि इसको फांसी हो जाए। और ऐसा उन सब किताबों को पढ़ के ऐसा लगता है कि गांधी जी ही भगत सिंह की हत्या के लिए, भगत सिंह की फांसी के लिए जिम्मेदार हैं। तो मैंने अपने शोध में इस पे काफ़ी ध्यान दिया और वो सारी चीज़ें निकाल के लाए, सारी चीज़ें निकल के आए कि गांधी जी किस हद तक जाके भगत सिंह को बचाने का प्रयास कर रहे थे। ये बात सही है कि गांधी जी हिंसा का विरोध करते थे, लेकिन वो राज्य द्वारा जो हिंसा होती है फांसी देने में उसके भी घोर विरोधी थे। भले ही गांधी भगत सिंह के तरीकों को गलत मानते थे, पर उन्हें उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं था। इसीलिए उन्होंने हर वो प्रयास किया था जिससे वो भगत सिंह को बचा सकते थे। 4 मई 1930 को गांधी ने अपने अरेस्ट से एक दिन पहले वायसरॉय को एक लेटर लिखा और इस केस के लिए बने स्पेशल पावर्स वाले ट्रिब्यूनल को मार्शल लॉ जैसा अत्याचार बता दिया। जब जनवरी 1931 को उन्होंने वायसरॉय से कहा कि जिन लोगों को मृत्युदंड दिया गया है उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें जेल में भी नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन गांधी ये भी कहते हैं कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन है और वो भगत सिंह के रिलीज को इस दिल्ली पैक्ट की शर्त नहीं बना सकते। जब फरवरी 1931 में प्रिवी काउंसिल ने भगत सिंह डिफेंस कमेटी की अपील को रिजेक्ट कर दिया था तो कई लोग भगत सिंह के लिए नेहरू और गांधी से मिले। चंद्रशेखर आजाद ने तो नेहरू से यहां तक कमिट कर दिया था कि अगर गांधी जी भगत सिंह को बचा लेंगे तो वो रिवॉल्यूशनरी पार्टी की एक्टिविटीज को रोक देंगे। जितेंद्र नाथ सान्याल, दुर्गा देवी वोरा और नौजवान भारत सभा के लोग पर्सनली गांधी जी से मिले थे और गांधी जी ने उनसे कहा था कि वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, और उन्होंने वो किया भी, लेकिन उसकी जानकारी हमेशा हमसे छुपी रही। गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई की डायरी से पता चलता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के एफर्ट्स गांधी अरविंद टॉक से भी पहले शुरू कर दिए थे। 14 फरवरी को गांधी ने देसाई को वी श्रीनिवास शास्त्री और तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े लॉयर्स के पास ये पता करने भेजा था कि भगत सिंह की फांसी को कैसे रोका जा सकता है। 17 फरवरी को गांधी अरविंद टॉक शुरू हुई और दूसरे ही दिन गांधी ने वायसरॉय के सामने भगत सिंह का एग्जीक्यूशन सस्पेंड करने की रिक्वेस्ट रख दी। वायसरॉय अरविंद को ये आइडिया पसंद आया और उसने कहा कि कम्यूटेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सस्पेंशन के बारे में सोचा जा सकता है। वायसरॉय ने भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखी हुई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वायसरॉय की कम्यूटेशन की पावर्स उन केसेस के लिए थी जहां दया करने के लिए कोई वैलिड ग्राउंड्स हो, और भगत सिंह का केस तो पूरी तरह पॉलिटिकल है। गांधी जी ने तेज बहादुर सप्रू जैसे प्रोमिनेंट जूरिस्ट से वायसरॉय के साथ कम्यूटेशन का इशू थ्रेडबेयर डिस्कस करा लिया था। वायसरॉय के साथ सप्रू की क्लोजनेस के बाद भी इससे कुछ पॉजिटिव नहीं निकला था, और इसीलिए गांधी ने कम्यूटेशन की जगह सस्पेंशन की मांग की थी, जिसे सही समय आने पर फिर से रिमिशन या रिलीज की बात की जा सके। उस समय भगत सिंह के मैसिव पब्लिक सपोर्ट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण सरकार पर बहुत दबाव था, और ऐसे माहौल में फांसी देना काफी इम्प्रॉबेबल लग रहा था। इसीलिए सस्पेंशन की डिमांड से समय मिलने के चांसेस काफी थे।
इसके बाद 19 मार्च को भी गांधी जी ने वायसरॉय से दोबारा बात की और कहा कि प्रेस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरकार 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी देने वाली है और इसी दिन कांग्रेस के कराची सेशन में नए प्रेसिडेंट की घोषणा भी की जाएगी। इस दिन लोगों की भावनाएं उफान पर होंगी और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस पर वायसरॉय ने गांधी जी से कहा कि उनके लिए केवल पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर फांसी पोस्टपोन करना सही नहीं है। दूसरा, इससे ब्रिटिश अधिकारियों को लगेगा कि मैं कम्यूटेशन के बारे में सोच रहा हूं और वे इसके पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है। गांधी जी इसके बाद वायसरॉय से कुछ नहीं कह पाए। इसके बाद 20 मार्च को होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमरसन ने भी गांधी से कहा कि वो उनकी इस बात से सहमत हैं कि कम्यूटेशन एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन सरकार अपना निर्णय कर चुकी है। इन नेगोशिएशंस में एक समय ऐसा भी आया था जब वायसरॉय ने फांसी को कांग्रेस के कराची सेशन के खत्म होने तक पोस्टपोन करने का मन बना लिया था। ये बात होम सेक्रेटरी ने पंजाब सरकार को एक लेटर में सजेस्ट की थी, लेकिन पंजाब सरकार ने कहा कि अगर भगत सिंह को कराची सेशन से पहले फांसी दी जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग शोक सभा और धरने करेंगे, लेकिन अगर उन्हें तब तक फांसी नहीं दी गई तो इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस किसी भी फ्यूचर डिस्कशन के लिए कम्यूटेशन को अपनी शर्त बना लेंगे। इस रीजनिंग से सेंट्रल गवर्नमेंट भी अग्री कर गई। इसके बाद भी गांधी जी भगत सिंह को बचाने में लगे रहे। उन्होंने क्लेमेंसी लेटर लेकर असफ अली को लाहौर भेजा। वो चाहते थे कि भगत सिंह और उनके साथी उन्हें वायलेंस छोड़ने की एक अंडरटेकिंग दे दें जिससे वो स्ट्रांगली नेगोशिएट कर सकें। 3 दिन लाहौर में रुकने के बाद असफ अली को पंजाब सरकार ने कहा कि इन कैदियों से आप तभी मिल सकते हैं जब अपने साथ लाए पेपर्स की कॉपी हमें दिखाएंगे। असफ अली ने इससे मना कर दिया और उन्हें भगत सिंह से मिलने नहीं दिया गया। तो भगत सिंह फांसी किसी भी कीमत पे फांसी पर चढ़ना चाहते थे। ये उनकी जीवन का मतलब उस समय सबसे बड़ा प्रयास उस समय यही बन गया था और इसीलिए उन्होंने उनको बचाने के सभी प्रयासों को विफल किया। आसफ अली गए बात करने के लिए भगत सिंह से, गांधी जी ने स्वयं वो ड्राफ्ट बनाया। भगत सिंह के वकील जो प्राणनाथ मेहता थे वो लोग भी ड्राफ्ट बना रहे थे और लास्ट स्ट्रेटजी ये थी कि किसी तरह से भगत सिंह कुछ लिख के दे दें जिससे उनका स्वाभिमान भी बचा रहे और उनके बचाने वाले जो हाथ हैं वो मजबूत हो जाएं। हालांकि वायसरॉय अरविंद अभी भी इस विषय को लेकर डिलेमा में थे और गांधी को ये बात पता थी। न्यूज क्रॉनिकल के जर्नलिस्ट रॉबर्ट बर्नेस ने अपनी डायरी में लिखा है कि गांधी लगातार अपना कराची जाना डिले करते रहे जिससे वो आखिरी दिन भी वायसरॉय से भगत सिंह की फांसी को लेकर बात कर सकें। गांधी 21 और 22 मार्च को भी अरविंद से मिलकर इस इशू को डिस्कस करते हैं और अरविंद ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि वो उनकी रिक्वेस्ट कंसिडर करेंगे। यहाँ तक कि फांसी वाले दिन भी गांधी जी ने रात के 1 बजे उठकर अरविंद को पत्र लिखा और सुबह 8 बजे अपने बेटे देवदास गांधी के हाथों ये पत्र वायसरॉय को पहुंचा दिया। इस लेटर में उन्होंने पब्लिक ओपिनियन, इंटरनल पीस, रिवॉल्यूशनरीज का वायलेंस छोड़ने का ऑफर, अपनी पोजीशन, जुडिशियल एरर की पॉसिबिलिटी और अरविंद की क्रिश्चियन वैल्यूज तक का हवाला देकर भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन वायसरॉय के डिलेमा और गांधी जी के इतने एफर्ट्स के बाद भी फांसी नहीं रोकी गई। अरुणा असफ अली के अनुसार एक बार तो अरविंद ने गांधी जी की बात लगभग मान ली थी, पर उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय पंजाब सरकार के अंग्रेज अधिकारियों ने वायसरॉय को ये धमकी दे दी थी कि अगर भगत सिंह की फांसी रोकी गई तो वो सब एक साथ रिजाइन कर देंगे। बात को देखने की, अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है कि लॉर्ड इरविन आखिरी समय तक असमंजस में रहे, नहीं तो वो गांधी जी के साथ क्यों संपर्क में रहते और गांधी जी को भी आखिर समय तक उम्मीद रही। दरअसल जो मैंने आर्काइवल रिकॉर्ड में पाया कि जब लॉर्ड इरविन असमंजस में हैं तो पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, और उनको इस बात का भान हो गया कि राजनीतिक कैदी होने के नाते भगत सिंह की फांसी रुक सकती है, बच सकते हैं, तो वो विद्रोह पे उतारू हो गए और उन्होंने लॉर्ड इरविन और को जता दिया, एक लिख के भी दिया कि हम लोग एन मास रिजिग्नेशन कर देंगे, हम सब लोग मिलकर त्यागपत्र दे देंगे अगर इस व्यक्ति को बचाया गया। इसके अलावा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भी अपनी फांसी रोकने के हर एफर्ट को फेल करने की पूरी कोशिश की क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य देश के नाम अपना अमर बलिदान देना था। ये जितने भी गांधी जी के आलोचक हैं ये इस बात को भूल जाते हैं कि अगर गांधी जी किसी तरह से भी भगत सिंह बच जाते, जिसका उन्होंने भरसक प्रयास किया, आखिरी दिन तक प्रयास किया, तो उसमें हार भगत सिंह की होती और भगत सिंह अपने आप को कतई नहीं बचाना चाहते थे। भगत सिंह की पूरी जीवन पर्यंत तपस्या इसी बात की रही कि किस तरह से शहादत हासिल हो जाए, बल्कि
इस पूरे प्रकरण में जब देश में एक आंदोलन चल रहा था और बहुत सारे लिखित में पेटिशंस वायसराय के पास पहुंची थी, तो एक बार को तो भगत सिंह भी घबरा गए थे और उन्होंने कहा कि जो लोग उनसे बात करने गए थे कि भाई ऐसा ना हो कि फांसी रुक जाए। और भगत सिंह ने जेल में जो अपने साथी हैं उनको अपने आखिरी पत्र में लिखा भी था कि जीवन जीने की स्वाभाविक इच्छा उनमें है, लेकिन जो अगर वो उन्हें फांसी नहीं होगी तो उनकी स्वाभाविक कमियां उनके सबके सामने आ जाएंगी। तो भगत सिंह का जो कद आज हमारे सामने है, वो भगत सिंह का जो आइकॉन के रूप में हमारे सामने है, वो शायद भगत सिंह ना होते। और ये एक तरह से गांधी की मोरल विक्ट्री होती, एक तरह से ये जो कांग्रेस की जो नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी है, उसकी क्रांतिकारियों की जो आइडियोलॉजी है, उस पर जीत होती। और भगत सिंह ये कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई काम हो, इसलिए भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के सारे प्रयासों को विफल किया और सो कॉल्ड मर्सी पेटिशन लिखने से पहले ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपना शायद 20 मार्च 1931 का लेटर है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने ये कहा है हम पर मुकदमे चलाने के दौरान कि हम आपसे युद्ध कर रहे हैं, हम आपके युद्धबंदी हैं और हम ये युद्ध चलता रहेगा, और आप जो है अब आप एक सैनिकों का दस्ता भेजिए, हमें गोली से उड़ाइए, हमें फांसी नहीं दीजिए, हमें गोली से उड़ाइए। तो जब भगत सिंह ने आखिरी लेटर ये सब लिख दिया, तो उससे भगत सिंह के जो बचाने के प्रयास थे वो आखिर में विफल हो गए। तो ये बात कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, ये एक बेसलेस क्लेम है। पर अगर गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए इतने एफर्ट्स किए थे, तो फिर प्रोपेगेंडा कहाँ से और कैसे आया?